वो कुछ भी ना है फिर। अच्छा। तो देवीलाल कर गो तो कुछ कर गो तो मैं बता दू देख ले। आज धनवान हो रहे गोद भरिए नोटन का, धनवान हो रहे हैं, देख ले अब। मतलब ताऊ जो की ऐसे आदमी जाओ चौधरी देवीलाल ही हो, चौधरी देवीलाल हो, बिल्कुल नहीं। क्या बनना है तदरी तो तद ये कुत्ता क्यों नहीं जड़े हैं, सूरवीर जने जो देश को उद्धार कर जाए। सर छोटू राम कर को आगे नहीं समझ में, चौधरी देवीलाल कर गयो तो कर गो। आज किसान आज बुढ़ापो सही चल रहा देख लाया, गोद भरी अपनी मेरी नोट में गोद में 5,000 रुपए भरे हैं। अनिल भी बुढ़ापे में कोई नहीं पूछो, हमें औलाद की औलाद कही जाओ, हमें तो देवीलाल चाहिए तो हमारी नोट आए जाए घरा गोद में आए जाए, बस कई बात। अच्छा, तो मतलब आज के समय में और भी लोग उनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या आपके क्या विचार है? ये विचार है हाँ, इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे बढ़िया हो रहे हैं। तो उन्होंने कई बात कही जिस तरह से कि देवीलाल जी ने किया, इस पे आप हाँ, बढ़िया आदमी बढ़िया काम करे, पेंशन कर गो सबकी, अपना नाम कर गो। फ्यूचर को, भविष्य को कैसे देखते हैं? जिस तरह से भविष्य में आप लोगों का तो उद्धार हो गया, मगर आज भी समाज ये मांग रहा है देवीलाल, उस पर क्या कहेंगे? हम हो जाएंगे, बते रहे हैं भाई, कोई नहीं थोड़ी बीच बंद हो गए वो रोते रहेंगे। सरकार ने तो शुरू नहीं किया पेंशन। हाँ, जो सरकार थी उन्होंने तो पेंशन अभी तक शुरू भी नहीं किया। आपका तो हो गया, भविष्य को लेकर सब नहीं होते रहेगा। नहीं, आपको मिल रही ना, आगे के बच्चों को क्या रोजगार नहीं, उस पे क्या कहेंगे? तो नुका बाढ़ करनी मिलेगी पैसे पेंशन, नुका बाढ़ करनी पेंशन मिलेगी, बीरबानी न मिलेगी। अच्छा, बसपा ही नहीं, लोग की गठबंधन जब बनेगी सब बनेगी। हाँ, कब मिलेगी? अभी मिलेगी बढ़ते। ठीक है, यहाँ मैं बात कर रहा था, एक बात सबसे भावुक रूप से इस शख्स ने कहा कि आज के समय में देवीलाल नहीं है, मगर हम लोग असुरक्षित हैं अपने बूते पर, जिस तरह से काम कर पा रहे हैं, हमारे पास जो पेंशन है, जो हमें रोजगार के तौर पे एक पैसा मिला है, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में भाई भाई का नहीं है, बेटे बेटे का नहीं है, और वही देवीलाल की याद कर रहे हैं। ये पंच थे जिनसे मैंने बात की और आपसे रूबरू कराई, और इन बातों में ये बात निकल के आई कि चुनाव आते हैं, सभी नेता बाहर आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता, युवा मौज काटता है, पूरे चुनाव पर युवाओं की बात करते हैं, मगर युवा को रोजगार नहीं मिलता। ये चौपाल है जहाँ के प्रत्याशी सुंदर बढ़ाना प्रत्याशी हैं, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जैसे कि के आकाश आनंद का चौपाल और असल चौपाल के रूप में चौपाल दिख रही है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे कि कहीं ना कहीं जैसे चौपालें होती हैं, उस तरह की ये चौपालें हैं। यहाँ पे पंच बैठे हैं, पंच के साथ आकाश आनंद आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ये चलती रहेंगे भाई, मौजूद बाद में बना लीजिए वीडियो, बैठो बैठो। भाई सुंदर बढ़ाओ, गाँव वालों की तरफ से बैठो भाई, बैठो बैठो। आपको लाइव दिख रहा है किस तरीके से ये यहाँ की पंच आकाश के सम्मान
अरे भाई क्या एक बार वॉल्यूम माइक में बैठे हैं। ये बसपा इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुंदर बढ़ाना। प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद भाई अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी इनेलो के संयुक्त उम्मीदवार भाई सुंदर भंडारा जी से वो आए भी अपना वक्तव्य रखें। एक बार जोरदार तालियों साहब भैया। मेरी आवाज में आवाज लगाकर जय घोष करेंगे। बाबा साहब दाऊ देवीलाल बहुत मान सम्मान उपस्थित है। जलीपुर गांव की सरदारी दूर दराज तक जहां तक मेरी आवाज जाती है, मेरी मात शक्ति और सारे नए नए छोराओ भाई, हर 5 साल में इलेक्शन आवे। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज तक हमारे इस हलका में आकाश आनंद जी नहीं आए और आज ये बहुत बड़ा दिन है कि वो गांव गांव चौपाल जाकर हम आपका जो है ना संबोधन सुनने को मिल रहा है। तो मैं तो आप सबसे कहूंगा कि इनसे मैंने बड़ी प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे बीच में आकर गांव गांव जाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, लोगों को और अच्छा लगेगा। क्योंकि जो है ना कि वीआईपी कल्चर जो हो गया कि सिर्फ नेता भाषण देके स्टेडियम में चले जाते हैं, चौपालों तक नहीं आते। चौपालों पर आने का काम किया है तो भाई आकाश आनंद ने किया है। हमारे जैसे कि अलीपुर गांव के लिए एक धारणा बनी हुई है कि भाई ये इनेलो का काम है, पर भाई आज मैंने देख भी लिया ये चौपाट भरी पड़ी है, भाई इनेलो कोई काम है तो जो आप में समर्पण भाव हमने देखा। मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ, पूरा गांव आज बीच सरदारी यहाँ पे 36 बिरादरी बैठी है भाई, चारों तरफ घूम लो। अरे 8 और 10 कैंडिडेट घूम रहे हैं, सब में अध्ययन करो, सब में मनन करो। आप पड़ोसी भाई हो, सारे एक दूसरे जानो। मैं तो भाई आपसे एक ही कहना चाहता हूँ, अगर इन सबसे बढ़िया मेरा व्यवहार और चरित्र हो तभी वोट दीजिए भाई मोह तो। अगर मेरा चरित्र व्यवहार मेरा परिवार आप सब भली भांति जानते हैं, क्योंकि अलीपरमैन नए गांव में 4 किलोमीटर का अंतर है। अलीपरमैन और दूसरे गांव में जहां जहां भी कैंडिडेट खड़े हैं 10-5 किलोमीटर का अंतर है, ज्यादा ना है। सब एक दूसरे के परिवार जाना है। मैं तो ये कहता हूँ अच्छे आदमी बनेंगे, स्वच्छ राजनीति होगी और गरीब से गरीब का भी कल्याण होगा। भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, भाई जितने छोरा बैठे हैं, ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, पंच पटेल बैठे हैं, नेता होता है सुख में दुख में आवे जावे, अच्छे बुरे में खड़ा रह गया। और जो नए नए छोरा कुश्ती कबड्डी खेला, उनने सपोर्ट करा, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करा। ये जो है एक नेता का फर्ज होता है। यहाँ पर सिर्फ जो वोट मांगने के लिए आते हैं 5 सालों में, और 5 साल बाद जब इलेक्शन आवे तो सिर्फ न्यू देख ले कि 15 दिन रह गए हैं और भाई अपने रजाई ने छोड़ छोड़ बाहर निकले हुए हैं। आपके बीच में 5 साल पूरा और 365 दिन और 24 घंटा में बीच में रहा हूँ। आपका भाई बेटा और भाई बन के काम करूंगा, नेता बन के काम न करूंगा। भाई अलीपुर गांव से पहले भी हमारा जुड़ा हो, और हमारे तो जो है ना धनकरे बाड़किया गांव के सकूलते पड़े हैं। हम और तुम तो वैसे मौसी वाले भैया, पार लगे ये बात है। आपने मेरी बात सुनी, आज आगे बहुत सारे कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुजन पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए सर। जय भीम साथियों। सबसे पहले मैं अपने सभी माताओं बहनों और सभी युवा साथियों के साथ साथ जो हमारे बड़े बुजुर्ग आज हमारे सुंदर भंडारा जी को आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे हैं,
आप लोगों ने एक तरफा उनको जो समर्थन दिया है, जो विश्वास दिलाया है कि यहाँ से, इस हलके से, इस गांव से आप लोग एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के हाथी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर इन्हें विधानसभा भेजने का जो काम करेंगे, मैं आप सभी का पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीनाथ जी को नमन करते हुए हमारे श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और श्री अभय सिंह चौटाला जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना बड़ा नेता मानते हुए आप सभी को मैं तहे दिल से जय भीम करता हूं और उन सभी नेताओं और सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। साथियों, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सुंदर बढ़ाना जी को अपना समर्थन दिखाने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए, तो इसके लिए मैं आदरणीय बहन जी से 25 तारीख को जब जिंद की रैली में मिलूंगा तो आप लोगों का संदेश जरूर उन तक पहुंचाने का काम करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह एक तरफा उनको जिताने का काम करने का काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी आप लोगों के बीच में प्रत्याशी भेज के आपसे वोट मांगने का काम कर रही है, परंतु भाजपा पिछले 10 साल से यहाँ सत्ता में रही है और अगर आप किसी भी गांव की हाथ पूछे, वहां पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर दूसरे घर में यही 3-4 दिक्कतें चल रही हैं कि भाई हमारे बच्चे को ना रोजगार मिल रहा है, ना हमारे बच्चों छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए कोई स्कूल खुले हैं, ना हमारे गांव में कोई चिकित्सालय है, ना हमारे कोई विधानसभा में कोई इतना मजबूत सरकारी अस्पताल है जहां पे हमारे बच्चों का या हमारे बड़े बुजुर्गों का इलाज हो सके। भाजपा पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में रही और आज भी भाजपा पार्टी के हरियाणा सरकार में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े, परंतु हमारे बच्चे आज भी बेरोजगार घूम रहे। क्यों? साथियों, यही सवाल उन भाजपाओं से पूछना है कि भाई जब सब तुम्हारे पास साधन थे, पूर्ण बहुमत से तुम्हारी यहाँ प्रदेश में सरकार चल रही थी और पूरे देश में तुम सेंटर में भी बैठे थे और डबल इंजन की सरकार का तुम जो धलासा यहाँ पे दे रहे थे वे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों मेरा हरियाणा का लड़का आज बेरोजगार है? क्यों हमारे यहाँ बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं? साथियों, ये भाजपा पार्टी ने हमारे आने वाले भविष्य को तोड़ने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए ये सोची समझी साजिश चली है। हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो कैसे रोजगार के लिए तैयार होंगे? और जब रोजगार के लिए तैयार नहीं होंगे तो बहाना मिल जाएगा, भाई जब बच्चे पढ़े लिखे नहीं तो रोजगार कहां से दें? यहाँ पर गांव में, हलकों में इतनी ज्यादा अफीम और इन सब नशे की दिक्कत आ चुकी है। आज उड़ता पंजाब नहीं, आज की डेट में उड़ता हरियाणा हो गया है। साथियों, ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि किसी न किसी घर में किसी न किसी भाई के ये तकलीफ है। ये तभी होती है जब हमारा बच्चा, हमारा युवा रोजगार में नहीं लगता, जब उसके पास काम करने को काम नहीं होगा तो वो यही गलत कामों में फंसता है। इससे हमारा आने वाली पीढ़ी खराब होती है। तो साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ से हर एक बच्चे को एक रोजगार मिले, अपने पैरों पे खड़ा हो और इन लोगों की मुफ्त की राशन की स्कीमें, मुफ्त में गैस सिलेंडर की स्कीमों पे निर्भर ना हो हमारे माता पिता, हमारे युवा साथी, तो आप यहाँ पर सुंदर बढ़ाना जी को जिताने का काम करें। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, सुंदर बढ़ाना जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पद चिन्हों पर चढ़कर ही यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करेंगे, हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम करेंगे। जब हमारा बच्चा कमाएगा, ये लोग आपको मुफ्त में राशन देने की बात करेंगे कि भाई हम 1000 रुपए का राशन दे देंगे, तेल घी ये सब दे देंगे, परंतु 1000-1200 रुपये से घर चलाने से कोई फायदा नहीं। साथियों, जब आपका बच्चा रोजगार में लगेगा, जब उसके पास खुद की सरकारी नौकरी होगी, तो वो महीने का 25 से 30 हजार, मतलब साल का 2.5 से 3 लाख रुपया तो कम से कम कमाएगा और अपने माँ बाप को, अपने आप को लखपति बनाने का काम करेगा। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बोले हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, हमें मौका दो, परंतु हमारा किसान भाई भूलेगा नहीं कि 10 साल पहले किस तरह कांग्रेसियों ने आप लोगों की जमीन हड़प कर यहाँ बिल्डरों को देने का काम किया था। हमारे किसान भाई तब तड़पते रह गए, तब भी इन लोगों के कान पे जूं नहीं रहेंगी और ये लोग हमारे सभी साथी, हमारे किसानों भाइयों की मेहनत की कमाई का पैसा उठाकर बिल्डरों के हवाले करते रहे। साथियों, ऊपर से ये बोलेंगे कि भाई नहीं, हमारे यहाँ तो सब समाज के लोग साथ खड़े हैं, ये बोलेंगे हमारे साथ एससी समाज खड़ा है,
तो आप सब भी साथ जुड़ गए। मैं आप लोगों को सबको अवगत कराना चाहता हूं कि चाहे वो एससी समाज का नेता हो, चाहे वो जाट समाज का नेता हो या गुर्जर समाज का नेता हो, इन कांग्रेस या भाजपा की पार्टी में जाकर उनका कोई आदर सम्मान नहीं होता जितना आदर सम्मान यहाँ आपकी इंडियन नेशनल लोकदल और आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी अपने नेताओं का करती है। ये पार्टियां जब अपने नेताओं का सम्मान, हमारे समाज के नेताओं का सम्मान नहीं कर सकती, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे समाज का सम्मान करेगी, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करेगी, हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगी? नहीं कर पाएगी साथियों। ये हमारी अपनी बहुजन समाज पार्टी ही है जो अपने महापुरुषों के नाम पर पार्क बनवाती है, अपने महापुरुषों के नाम पर स्कीमें चलवाती है, जिनके तहत चलकर आदरणीय बहन जी ने ज्योतिबा फूले नाम की एक स्कीम चलाई थी, जिसके तहत आदरणीय बहन जी ने पूरे प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का काम किया था, मुफ्त में शिक्षा दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को रोजगार दिया था। 30 लाख से अधिक विभिन्न जातियों, ओबीसी समाज, एससी समाज, अपर कास्ट समाज के बच्चों को रोजगार देने का काम किया था। वो इस भावना से नहीं किया था कि वोट मिलेगा बदले में, इस भावना से दिया था कि हर समाज का लड़का, हर समाज का व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सही गलत अपने आप से चुन पाएगा और एक समतामूलक समाज की स्थापना कर पाएगा। पढ़ा लिखा समाज भेदभाव नहीं करता। अनपढ़ समाज जो आपस में झगड़ता है, ये लोग हैं जो भाजपा और कांग्रेस वाले हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं उसके लिए। तो साथियों, आप लोगों से मेरी बस यही विनती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप यहाँ इस हल्के से, इस गांव से हमारे सुंदर बढ़ाना जी को हाथी के सामने वाला वोट का बटन दबाकर एक तरफा पूरे हरियाणा प्रदेश को जता देंगे कि ये नेल्लो और बसपा एक साथ खड़ी है। इस बारी जाट, गुर्जर, साथ ही मुसलमान, साथ ही एससी समाज, पूरी 36 की 36 बरादरियां इस बारी हाथी और इनेलो के साथ खड़ी है, बसपा और इनेलो के साथ खड़ी है और इस बारी प्रगति की सरकार को तैयार बनाने की पूरे मन में ठान ली है। तो साथियों, आप लोगों का इतना समय, मैंने आप सबका समय लिया, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान, सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि 25 तारीख को ताऊ देवीलाल का जन्मदिन कैथल जिले के उच्चाना हल्का में मनाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, बहन मायावती जी का, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का इस संदेश आपके बीच में लेकर मैं आया हूँ। जय हिंद, जय ताऊ देवीलाल, जय बाबा भीमराव।